Today we start chapter 8 Reach for the Top. ये स्टोरी है संतोष यादव की, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, तो चालू करते हैं. First, the only woman in the world who has scaled empty Everest was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. अब यह होता था कि पहले जो सन बेटे होते थे तो उन्हें ब्लेसिंग से कम नहीं मानते थे. एंड अ डॉटर थ्रू नॉट कंसिडर एज कर्स. अब लड़की जब पैदा होती थी तो उन्हें एक शराब की जैसे मानते थे. वॉज नॉट जनरली वेलकम. उनका अच्छे से वेलकम नहीं करते थे. व्हेन हर मदर वॉज एक्सेप्टिंग संतोष, जब वो एक्सेप्ट नहीं करी थी, वो नहीं चाहती थी कि उसको एक लड़की हो. संतोष आर ट्रैवलिंग अ होली मैन. जब वो ट्रैवल कर रही थी तो एक होली मैन ने कहा, गिवन हर हिज ब्लेसिंग, उसे आशीर्वाद दिया. अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, कि उसे एक लड़का मिले, क्योंकि उसे लड़का ही चाहिए था. कि लड़की नहीं चाहिए थी इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि जो मैंने फेस किया वो मेरी बेटी फेस ना करे, इसलिए. होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उसे ब्लेसिंग दिया कि वो उसे बेटा हो. बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर. हम जो सब सरप्राइज हो गए थे जब ग्रैंड मदर ने ये कहा था. हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, उसके पास में खड़ी थी. टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन, उन्हें एक लड़का नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज. जिन्होंने ये आशीर्वाद दिया था वो खुद सरप्राइज हो गए थे. नेवरदलेस ही गेव the requested blessing as a destiny would have it. blessing seemed to work. वो बोलते कि हमें लड़का नहीं चाहिए. फिर वो होली मैन सरप्राइज हो गया. एंड द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क. अब जो ब्लेसिंग थी वो काम आई. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड. अब जो उसका संतोष जो थी वो 6th चाइल्ड थी उनके पूरे फैमिली में. अ फैमिली विथ 5 सन्स, अ सिस्टर 2. अब उसकी जो फैमिली थी उसके अंदर 5 सन थे, 5 बेटे थे और एक सिस्टर थी. 5 ब्रदर्स. अब जो 5 ब्रदर थे उसके, सी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रावेरी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. अब उसके 5 भाई थे और वो बॉर्न हुई थी एक छोटे से विलेज में जिसका नाम था जोनियावास ऑफ रावेरी डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में था ये. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष. अब जो लड़की है उसका नाम संतोष दिया गया था. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन कॉन्टेनमेंट. संतोष मतलब हमें संतोष हो जाता है कि हाँ हर चीज़ का संतोष करते हैं, वैसे इसका नाम संतोष इस मीनिंग से रखा गया है. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कॉन्टेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म. वो जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीती थी फ्रॉम द स्टार्ट, वो पूरे स्टार्टिंग से वो अपने हिसाब से जीती थी. वेयर अदर गर्ल वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर शर्ट. जहाँ पे लोग ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनते थे वहाँ पे वो शर्ट प्रेफर करती थी. मैं शर्ट कपड़े पहनती थी. लुकिंग बैक सी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अभी से I was quite determined that if I choose a correct and a rational path. बोलते कि जब मैं सही हूँ, मैंने एकदम सही पाथ चुना है. द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी. बोलते दूसरों को दिक्कत है तो वो चेंज हो, मैं चेंज नहीं होने वाली किसी के लिए भी. थर्ड है संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओवर्स who could afford to send their children to the best schools, even to the country capitals, न्यू दिल्ली which was quite close by. जो कंट्री कैपिटल थी उसके जो पापा थे वो उन्हें उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे तो उसे न्यू दिल्ली भेज रहे थे. तो फिर क्या हुआ कि विच वॉज क्विट क्लोज बाय, मतलब वो बहुत ज़्यादा पास में था बट इन लाइन विथ प्रेवलिंग कस्टम इन द फैमिली. फिर क्या हुआ कि उनके फैमिली में सब कहने लगे संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल. मतलब वो बोल रहे थे कि इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है, वो लोकल स्कूल में ही पढ़ लेगी. सो सी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम. अब उसने सोचा कि मैं सबसे लड़ूंगी. एंड इन हर ओन क्विट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव. अब जब सही समय आया, इन द राइट मोमेंट केम व्हेन सी टर्न 16. वो जब 16 ईयर्स की हो गई थी, एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड. अब जो 16 साल के थे तो उनकी शादी हो जाती है बहुत सारी लड़कियों की. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट टू डू द सेम.
अब उसके आजू बाजू लोगों ने कहा कि पढ़ के क्या करेगी, इसकी शादी करवा दो, इनको प्रेशर डाला। तो संतोष ये नहीं चाहती थी, संतोष उनसे फाइट करना चाहती थी एंड वो बोली कि मैं नहीं करूँगी शादी। तो संतोष को शादी नहीं करनी थी और उसके पेरेंट्स भी उसे फोर्स कर रहे थे शादी करने के लिए। अब मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। अब वो जो लास्ट थिंग थी वो उसके माइंड में घूमने जा रही थी। सी थ्रेटेड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी। अब उसने अपने पेरेंट्स को भी ऐसे ट्रीट किया जैसे वो कभी मैरी नहीं की करेगी। इफ़ सी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, जब उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो वो शादी नहीं करेगी। सी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड एजुकेशन एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। फिर उसने अपना एडमिशन दिल्ली में किया, दिल्ली स्कूल में किया। व्हेन हर पेरेंट रिफ्यूज टू पे ऑफ हर एजुकेशन, अब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया एजुकेशन की फ़ीस पे करने के लिए, जबकि वो अपने घर में एक लौती बेटी थी। सी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स, फिर उसने आराम से बताया अपने प्लान के बारे में, जो उसका आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में। टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम, वो आधे टाइम तो वो स्कूल जाएगी, फिर आधे टाइम में वो अपना काम करके स्कूल फ़ी भर देगी। हर पेरेंट देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, अब उसके पेरेंट्स जो थे वो एग्री कर गए थे इस चीज़ से कि उसे प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education. अब उसके पापा तो मना कर दिया, संतोष चाहती थी कि उसे और ज़्यादा एजुकेशन मिले। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, अब संतोष ने हाई स्कूल का एग्जामिनेशन पास कर दिया एंड वेंट टू जयपुर, अब वो जयपुर चली गई। सी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस द, अब वो क्या था कि उसने हाई स्कूल में एग्जामिनेशन क्लियर किया, फिर वो जयपुर चली गई और फिर उसने एक कॉलेज ज्वाइन किया था जिसका नाम था महारानी कॉलेज, और फिर वहाँ पे एक होटल लिया, उसका हॉस्टल लिया जहाँ पे उस हॉस्टल का नाम था कस्तूरबा। तो उनके पढ़ते हैं अरावली हिल्स, तो उसके पास में अरावली हिल्स दिखता था। आई यूज़ टू वॉच विलेजर फ्रॉम माई रूम, वो बोल रही है कि मैं मेरे कमरे से विलेजर्स को देखती थी। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग, वैनिशिंग मतलब गायब हो जाना। मैं देखती थी वो ऊपर जाते थे पर वो दिखते नहीं थे, बाद में गायब हो जाते थे थोड़ी देर बाद में। आफ्टर अ वाइल वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, तो उसने बोला कि मैंने डिसाइड किया एक दिन कि मैं खुद जाके चेक करूँगी कि आखिर होता क्या है। फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनर्स, बोलते कि मैंने वहाँ पे देखा कि थोड़े बहुत माउंटेनर्स थे जो पर जा रहे थे। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन दैम, उसने पूछा कि क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, उसने उन लोगों ने कहा। दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, अब उन्होंने कहा कि हाँ तुम कर लो, मोटिवेटेड आंसर दिया उन्होंने कि तुम कर लो। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, फिर उसने पीछे नहीं देखा। सी सेव्ड मनी एंड एनरोल इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी, अब उसने अपने पैसे बचाए एंड उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में उसने माउंटेनियरिंग का कोर्स चालू किया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड, जो हमारे एग्ज़ाम के सेमेस्टर आते हैं वैसे इनका फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर फाइनल आता है, वैसे इसका भी लास्ट सेमेस्टर था वहाँ से। तो अप्रैल में था वो एंड होने वाला था अप्रैल में, बट हुआ एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, फिर वो एंड हो गया 19th मई में। एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तरकाशी, बोलती है कि मैं फिर उत्तरकाशी जाना चाहती थी ऑन द 21st तारीख को। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, फिर वो वापस नहीं गई घर पे। आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर विदाउट whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी, अब उसने बोला कि मैंने अपने सॉरी का अपोलॉजी मतलब मैंने गिल्ट फील करके सॉरी बोल के एक लेटर भेजा कि मैं जा रही हूँ उत्तरकाशी। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन द एक्सपेंडेशन एवरी ईयर, हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर रैपिडली, फिर उसकी जो क्लाइंबिंग जो था वो अच्छा हो गया। ऑल्सो सी डेवलपिंग अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस to cold and the altitude, occupied with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness. She proved herself
रिपेंटेडली। वो बोल रहे कि जो उसकी बॉडी है वो एक स्टील जैसी है, फिजिकली वो उसे ठंड नहीं लगती, जहाँ पे 0 डिग्री होती है वहाँ पे उसे ठंड नहीं लगी। द क्लेमिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सेंसिटिविटी केम इन 1992। अब जो उसका हार्ड वर्क था वो दिखा 1992 में, जस्ट 4 ईयर, 4 साल में। आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनर, कि उसने थोड़ा शर्मा के पूछा अरावली जो माउंटेनर्स थे उनसे कि इफ़ शी कुड जॉइन देम, क्या वो तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती है। एट barely 20 ईयर ऑफ एज संतोष यादव स्केल्ड एम्प्टी मार्वेस एवरेस्ट। उसने फिर फर्स्ट टाइम पे एवरेस्ट पे वो चढ़ी थी, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन, वो सबसे यंगेस्ट वुमेन थी इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस हर सीनियर। अब जो उसकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस थी वो इम्प्रेस हो गई थी सीनियर को वो पसंद आया था इसकी मेंटल और ये जो भी इसकी स्ट्रेंथ थी वो। हर कॉन्सर्न फॉर अदर एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।